एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं सृजन द सिविल फोरम में आप सबका वेलकम करता हूं। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि सिविल इंजीनियर को बार बार अपने लाइफ में फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो फील्ड की बात हो या फिर किसी ईएससी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के इंटरव्यू की। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि कंक्रीट की रोड बेटर होती है या फिर टार और बिटुमेन की रोड बेटर होती है। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में विद इन 5 मिनट्स हम लोग जानेंगे कि आखिर इन दोनों रूट में से बेटर रूट कौन सी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको इसी तरह के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर देन 100 क्विज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिसको अटेम्प्ट करके आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। यू कैन वॉच देयर एंड अर्न योर नॉलेज। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंक्रीट रोड्स की। कंक्रीट रोड के बारे में जानने से ज़रूरी है पहले आप ये जानिए कि आखिर कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है। अब हेट्रोजीनियस वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मटेरियल का मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसे कि सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। जिसमें कि सीमेंट का काम होता है बाइंड करना, वाटर एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, एज अ केमिकल इन्हेंसर काम करता है, फाइन एग्रीगेट के तौर पे हम सैंड या मोरम का यूज़ करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट के तौर पे हम लोग रोड़ी या बजरी का यूज़ करते हैं। हर एक पार्टिकल का अपना एक यूज़ है जो कि आपने बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा होगा। मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो जब हम लोग केवल कंक्रीट के हेल्प से कोई रोड बनाते हैं, कोई मटेरियल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी रोड या पीसीसी कंस्ट्रक्शन, मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आपको इसी के टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है तो आप कंक्रीट के साथ साथ रेनफोर्समेंट की भी एम्बेडिंग कर देते हैं। आप रेनफोर्समेंट बार का भी यूज़ कर देते हैं, उसके भी मेशिंग यूज़ कर लेते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर या आरसीसी रोड। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी के कंपैरिजन में आरसीसी बेटर होता है क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ पीसीसी से काफ़ी बेटर होती है। ठीक है, तो ये एक आपको स्मॉल ओवरव्यू दे दिया आप मटेरियल के बारे में। तो आप अगर इस मटेरियल के बारे में जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कंक्रीट रोड काम कैसे करता है या आरसीसी रोड काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेज की। आखिर हम कंक्रीट रोड यूज़ करते हैं अगर, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। 40 to 50 ईयर्स तक रोड टिका रहता है, इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है। ड्यूरेबिलिटी का टेक्निकल मतलब होता है वेदर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। जब किसी स्ट्रक्चर पर एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट आता है तो वो स्ट्रक्चर उस एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट को किस तरह से काउंटर करता है, दैट इज़ नोन एज ड्यूरेबिलिटी। किसी भी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका लाइफ स्पैन उतना ही अधिक होगा। दैट्स वाई जो कंक्रीट की रोड्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन काफ़ी होता है, 30 to 50 ईयर्स तक होता है। दैट इज़ अ बिग थिंग। किसी भी स्ट्रक्चर का जिस पे इतना ट्रैफिक रोज ट्रैवल कर रहा हो, अगर वो 40 to 50 ईयर्स तक सर्वाइव करता है तो दैट इज़ अ बिग थिंग। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग टार रोड की बात करें तो टार रोड केवल 5 से 10 साल तक ही टिक पाते हैं, बल्कि इतना भी नहीं टिकते हैं, इससे कम पे ही डैमेज कर जाते हैं। लेकिन अगेन स्टैंडर्ड जो डेटा है दैट इज़ 5 to 10 ईयर्स। तो आप एक क्लियर डिफरेंस देख पा रहे होंगे कंक्रीट और टार रोड के बीच में। सेकंड है मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो कंक्रीट की रोड्स जो होती हैं उनको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि बहुत ही लंबे समय के बाद आपको इस पर कोई क्रैक या किसी तरह का डैमेज देखने को मिलता है। इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस साइकिल है वो बहुत ही कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है। लेकिन हाँ, अगर कभी ये डैमेज कर गया तो आपको पूरा का पूरा कंक्रीट का स्लैब चेंज करना पड़ता है, उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ये फिनोमेना आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इट मीन्स कि मेंटेनेंस इसकी काफ़ी कम होती है, मेंटेनेंस साइकिल इसकी काफ़ी कम होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नाउ कम टू द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। इसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड को मेंटेन रखना बहुत आसान होता है। और इसी के साथ साथ ये फ्यूल को भी बहुत ही कम खर्च होने देता है, 15 to 20% तक ये फ्यूल बचाता है। दैट्स वाई जो रेसिंग ट्रैक्स वगैरह होते हैं उन हर जगह पे आप यूज़ करते हैं कंक्रीट की रोड्स का, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी डैमेज नहीं करेगा और दूसरी वहाँ पे फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा।
15 to 20% फ्यूल कंजम्पशन अगर बच रहा है तो दैट इज़ अ बिग थिंग। अगेन मैं इस वर्ड का बार बार यूज़ करूँगा क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। और लास्ट पॉइंट है, ये हैवी ट्रैफिक लोड को सहने में सक्षम है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपको 10 एक्सल ट्रक ले जानी है तो 10 एक्सल ट्रक को भी झेल जाएगा। अगर आपको एयरप्लेन उतारना है ये उसको भी झेल जाएगा। अलग अलग लोड कैपेसिटी के लिए अलग अलग तरह के ग्रेड अवेलेबल हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है M30 यूज़ करिए, थोड़ा हैवी है M50 यूज़ करिए, प्लेन उतारना है M70 M80 यूज़ कर लीजिए। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतने सारे एडवांटेज हैं, कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। तो हाँ, डिसएडवांटेज भी है। क्या है? कॉस्टली होता है। कंक्रीट के स्ट्रक्चर कॉस्टली होते हैं, इनको बनाने में खर्चा होता है, और दूसरे इनको बनाने में समय लगता है। अगर आप कंक्रीट की रोड बना रहे हैं तो आप रातों रात इसको ओपन नहीं कर सकते, आपको 14 to 28 डेज़ का समय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक क्यूरिंग पीरियड फॉलो करना पड़ता, तभी तो केमिकल हाइड्रेशन इसका होगा। जब तक हाइड्रेशन नहीं होगा तब तक कंक्रीट को उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ट्रैफिक को अगर तुरंत खोलना है तो वहाँ पे कंक्रीट कभी भी हमारे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, हमें थोड़ा समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग समय खर्च करेंगे तो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ड्रॉबैक क्या हो गया? ड्रॉबैक ये हो गया कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और सेकंड ये महंगा होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए तो कंक्रीट की रोड हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा होती है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे, यानी कि टार रोड या बिटुमेन रोड। तो रोड को समझने से पहले समझिए कि इसके मटेरियल क्या होते हैं। तो टार क्या होता है? टार बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। कोल सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है पहले आप ये समझिए। डिस्टिलेशन का एक ऐसा टाइप जिसमें आपको कोई बाई प्रोडक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर एक ऐसा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपके किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, कंप्लीटली यूजलेस है। तो ऐसे डिस्टिलेशन को आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हिंदी में भंजक आसवन। ठीक है, मोर और लेस आपको कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज टार। वहीं अगर हम बिटुमेन की बात करें तो बिटुमेन पेट्रोलियम से मिलता है, और पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। एक ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें कि आपको मल्टीपल बाय प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, हिंदी में इसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के अलग अलग मटेरियल होते हैं, बिटुमेन रोड्स एंड टार रोड, इन्हीं से बनाई जाती है। ठीक, दोनों जो प्रोड्यूस होते हैं उनके रॉ मटेरियल कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। कोल भी नेचुरल है, आपको प्रकृति में देखने को मिलेगा, और पेट्रोलियम तो ऑब्वियसली बात है ये आपका नेचुरल ही है। तो टार और बिटुमेन दोनों एक नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट हैं जिनके यूज़ से आप लोग टार रोड या बिटुमेन रोड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ तो फ़ायदे होंगे। तो कौन कौन से एडवांटेज हैं? सबसे पहला इकोनॉमिकल होता है। पीसीसी और आरसीसी के कंपैरिजन में टार या बिटुमेन की रोड काफ़ी सस्ती होती हैं। दैट्स वाई अगर आप मेजॉरिटी ऑफ रोड्स को देखेंगे तो वो टार या बिटुमेन के ही बने होते हैं, क्योंकि पैसा कम लगता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी मैटर करती है। ईजी मेंटेनेंस होता है। अगर कभी टार या बिटुमेन की रोड डैमेज कर जाती है तो उसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान होता है। बस आपको उसके ऊपर एक बिटुमेन की सरफेस बिछा देनी है, बिटुमेन की कारपेट बिछा देनी है। बिटुमेन कारपेट क्या होती है? एक ऐसा सरफेस लेयर जो कि प्रीवियस लेयर के डैमेज को दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं बिटुमेन कारपेट या टार कारपेट। जस्ट मेंटेनेंस पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। तो चूँकि इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ईजी होती है, इसीलिए मल्टीपल मेंटेनेंस साइकिल के बावजूद भी बिटुमेन का यूज़ आज भी इतना ज़्यादा किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपका वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती है। दैट्स वाई जब बारिश आती है तो बारिश के समय में इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए देखते होंगे आप लोग कि आपके कॉलोनीज़ में आफ्टर एवरी मानसून आपको बार बार रोड के मेंटेनेंस का फिनोमेना देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस ईजी तो होती है, लेकिन मेंटेनेंस साइकिल इसकी रिपीटेटिव होती है, बार बार देखने को मिलता है। यानी कि इनिशियल कंस्ट्रक्शन लॉस तो कम होता है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट है सेफ़। इसकी स्किड रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो कंक्रीट रोड की तुलना में क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो सरफेस टेक्सचर होता है वो थोड़ा रफ होता है, और रफनेस की वजह से इसकी स्किड रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इंप्रूव कर जाती है। तो अगर हम लोग थंब पे रख करके टार और कंक्रीट के रोड्स का कंपैरिजन करें तो कंक्रीट रोड के फ़ायदे ये हैं कि वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है, लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है, वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी, वेदर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, और बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे हैं। वहीं अगर हम टार रोड की बात करें या बिटुमेन रोड की बात करें तो ये सस्ता होता है, इसकी मेंटेनेंस करना आसान होता है, और साथ ही साथ में इसकी स्किड रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी बेटर होती है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर लें और कंक्लूज़न निकालें तो आपके सामने कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सामने
कंक्रीट रोड हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें अपने थॉट्स को। अगर आपको कोई एक यूनिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट करें और हाइड्रोलॉजी से रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है आई बटन पे क्लिक करके उसको भी चेकआउट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इसी तरह से अच्छी लगती रहेगी, आप हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। स्टे सेफ, थैंक यू।